तो बच्चों, अपने ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के नए लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने जो इससे पहले जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़कर फोर्स के बारे में पढ़ा था। हमने कूलम्ब्स फोर्स की चर्चाएं कर ली थी। अब इससे आगे अपन को पढ़ना है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब सोचते हैं, देखो बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो आपने पहले इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स फोर्स पढ़ा था। देखो क्या कहानी कही जाती है। मैंने कह दिया कि साहब हमारे पास कोई चार्ज रख दिया यहाँ पर Q, कोई भी हमने एक चार्ज रख लिया Q चार्ज, ठीक है। उससे किसी डिस्टेंस R पे एक चार्ज रख दिया अपन ने, टेस्ट चार्ज Q नोड। ये क्या बेटा, टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो रख दिया हमने। इस चार्ज से किसी डिस्टेंस R पे हमने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। तो बेटा क्या करेगा, क्या ये चार्ज जो है क्या इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितना लगाएगा, F इज इक्वल टू KQ नोड अपॉन R क्यूब इंटू R कैप, R स्क्वायर इंटू R कैप। क्या यही लगाएगा फोर्स हमारा जो हम पहले से जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या इस देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अपन सिंपल वे में अगर पढ़ना चाहे तो क्या होता है कि सब पुराने ज़मानों में राजा महाराजा के क्षेत्र हुआ करते थे, एरियाज हुआ करते थे। तो क्या करते थे, कोई दूसरा अगर दुश्मन आ जाता तो वो खदेड़ के भगा देते, और अगर साथ वाला आ जाए तो उसको अंदर मिला लेते। ऐसे ही हुआ करता था। तो बेटा ये सेम नेचर का दुश्मनी वाला इसको ये फोर्स लगाएगा, कौन सा वाला, रिपल्सन का फोर्स। तो इस पे जो फोर्स लगाया उसने कौन सा फोर्स लगाया बेटा, रिपल्सन का लगाया। तो इसका कोई ना कोई एक ओरा था, यानी इस चार्ज का, कौन से का, इस वाले चार्ज का कोई ना कोई चारों तरफ एक ओरा, एक क्षेत्र है, कोई इसका एरिया बांटा हुआ है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इसका इफेक्ट घटता जाएगा, इसका इफेक्ट यहां से दूर जाएंगे तो घटता जाएगा। तो डिफाइन क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया, द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स हो, या मैं कह दूं फोर्स अपॉन Q नोड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे डिफाइन किया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन था वो हमें क्या डिफाइन किया गया था बेटा, वो हमें कहा गया था कि जो चार्ज है, किसी भी चार्ज पर जो लगने वाला हमारा फोर्स है, कौन सा फोर्स, कहीं पर तो फोर्स लग रहा है ना हमारा। तो हमने कहा सब ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारा क्या कहलाता है, या कह दूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जहां जहां आपको फोर्स पता है वहां फील्ड निकाल सकते हो, और अगर आपको फोर्स चाहिए तो फील्ड पता हो तो फोर्स भी निकाल सकते हो। यार बोल, क्लियर हो गई ये कहानी मेरी। इससे यहां से जैसे पता चला कि सब अलग अलग चार्ज पर हम फोर्स अलग अलग निकाल सकते हैं, ये हमारा। अब बताओ बेटा, डायरेक्शन जो होगी फील्ड की, वो डायरेक्शन फोर्स एंड फील्ड दोनों की क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी दोनों की, सेम। जिधर हमारा फोर्स रहेगा क्या उधर ही हमारा फील्ड रहेगा। यार अरे नहीं आया, बोल बता, इस पॉइंट चार्ज के कारण से जो हमारा फील्ड का वैल्यू आया वो फील्ड कितना आया, इस फोर्स का वैल्यू पॉइंट चार्ज के कारण से कितना आता है बता। तो हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। ये किसका वैल्यू आ गया बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज के कारण से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू आ गया, जो हमने ऐसे देख लिया। इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, KQ R वेक्टर अपॉन R की पावर 3, या आप स्केलर फॉर्म में लिखो तो KQ बाई
जनरलाइज फॉर्म हमारा ये हो गया। बोल समझ आया कि नहीं आया रे? अब मैं ये कहूँ, इतना पढ़ा मैंने, मैं ये कहूँ बेटा कि सब एक ग्राफ बताओ इसका, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर जनरल ग्राफ क्या रहा, तो मैं कह दूँ ये आर और ई के बीच जो ग्राफ बना कुछ इस तरह से बनेगा रे, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या समझ आ गई इतनी तक कहानी? यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज़ पढ़ाई है मैंने, बिल्कुल सिंपल सी बात पढ़ाई है। बोल समझ आया कि नहीं आया? और सोचते हैं हम लोग, इसके बेसिक ग्राफ की स्टार्टिंग करते हैं। सोच के देखना ये ना। अब एक बात और कही जाती है जो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्या बात कही जाती है कि सब हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो देख इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलेगी, किससे? पॉजिटिव चार्ज से, वो हमेशा आउटवर्ड होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज से हमारी इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और टर्मिनेट कहाँ होती है? टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे, नेगेटिव पे खत्म होती है पॉजिटिव से चालू होकर। ये बेसिक सा हमारा ये चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने शो कर दिया यहाँ पर। बोल यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तेरा? कोई नहीं। अब देख बेटा इसके ग्राफ की चर्चा करता हूं मैं। देख कैसे, ये समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? यानी इसका एक ऑरा था, जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे इसका ऑरा, इसका एक क्षेत्र जो फील्ड है वो धीरे धीरे घटता जाएगा हमारा। आगे कहानी समझ। अब सोच के देख बेटा, अगली बात मैं कहूँ ग्राफ के बारे में। देख ग्राफ कैसे बनाने इनके, तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो समझ आ गया। पहले मैं जो ग्राफ बना रहा हूं नंबर 1, वो क्या बना रहा हूं? ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण से बना रहा हूं, प्लस क्यू के कारण। किस कारण से बना रहा हूं बेटा? प्लस क्यू के कारण से। सोच के देख, जैसे मान ले मैंने ये लिखा, ये हमारा आर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा आर है और ये माइनस ई है। मैंने क्या कहा रखा? यहां रख दिया प्लस का क्यू, यहां क्या रखा रे? प्लस का क्यू रख दिया। अब सोच के बता, क्या इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा? नहीं आया यार। बोल आया कि नहीं आया? दूसरा सुन, अगर तुझे उल्टी साइड में बनाना है, सोच के देख, ये वाला पॉइंट था, ये वाला कोई चार्ज है प्लस का क्यू, इससे इधर की तरफ जाएंगे तो क्या फील्ड का वैल्यू ऐसा रहेगा? और इधर की तरफ जाएंगे तो क्या फील्ड का वैल्यू बदल जाएगा? क्या ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या ये डायरेक्शन नेगेटिव होनी चाहिए? नहीं आया यार। तो बेटा ये कह दिया कि अब इसके लिए अगर अपन बात करें तो डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा कि साहब नेगेटिव आर की तरफ अगर आप जाते हो, किधर जाते हो? नेगेटिव आर की तरफ, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव आएगा? बोल आया कि नहीं आया रे? ये मैंने किसके लिए बनाया बेटा? मैंने ये जो बनाया डायग्राम, ये प्लस क्यू के लिए बनाया। किसके लिए? प्लस क्यू के लिए। अगर इधर जाओगे तो क्या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा? बता दिया मैंने। अब सोच के देख, मैं दूसरा जो ग्राफ बना रहा हूं वो बना रहा हूं पॉजिटिव, दूसरा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू के कारण। नेगेटिव क्यू के कारण से देख ग्राफ बना रहा हूं मैंने कहा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोच के देख, यहां माइनस क्यू रख दिया बेटा मैंने, तो तू सोच के देख कि बेटा नेगेटिव वाला है तो क्या इस साइड में तो नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब आर अगर पॉजिटिव है तो फील्ड कैसा हमारा? नेगेटिव। नहीं आया रे? आर नेगेटिव है तो डायरेक्शन नेगेटिव, और अगर आर पॉजिटिव है तो फील्ड हमारा पॉजिटिव होगा। अरे आया कि नहीं आया? ये नेगेटिव चार्ज के लिए बना दिया और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। मेरी कहानी समझ आ गई बेटा? और सुनता जा। देख क्या सवाल है हमारा, एक सवाल और हमने ले लिया। देख यहां से हमने कहा अब की बार तो अपन ने एक एक का बनाया था, अब की बार अपन दो का एक साथ बनाते हैं। देख दो का एक साथ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए वो देख लेते हैं बेटा। हमने कहा तीसरा कंडीशन, एक प्लस का क्यू ले लिया हमने और दूसरा भी प्लस का क्यू ले लिया बेटा। दोनों ही प्लस के लिए हमने अब की बार, पहले मैं दोनों प्लस के ले रहा हूं, ये आर है हमारा। चलो साहब बहुत बढ़िया। हम कहें कि बेटा इसका, अब तू एक सोच के देखना, तू एक बात सोच के देना कि आपने एक सवाल किया था प्लस क्यू और एक प्लस क्यू के बीच,
क्या कोई एक तीसरा पॉइंट, तीसरा चार्ज आ सकता है, बीच में आएगा? तीसरा चार्ज कहाँ आएगा? बीच में आएगा, जहां पर फोर्स कितना लगेगा उस पे? 0। बोले ये बात तो चमकी कि नहीं चमकी रे? अरे नहीं आया यार। ये वाला चार्ज, या आप कह दूं कि दो चार्ज के बीच में अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज लाएंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। अगर नेट फोर्स 0 आया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट 0 आना चाहिए? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैंने ऐसा कह दिया बेटा कि इसके लिए जो ग्राफ बनता है जनरलाइज कुछ ऐसा बनता है। ऐसा बना हमारा ग्राफ भाई। पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इधर तो यही बनेगा हमारा जो हमने पहले बनाया था यहां, और एक ग्राफ यहां बनेगा। इसके लिए भी ऐसा ही बना दे बेटा। इसके लिए क्या होगा हमारा? एक ग्राफ तो ऐसा बनेगा और एक ग्राफ कैसा बनेगा? क्या ऐसा बनना चाहिए रे? ओहो नहीं आया। तो बेटा क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मिलाते हुए दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है उस फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इन दोनों के बीच में कहीं हो रहा है। अगर सेम अगर चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो एग्जैक्ट बीच में 0 होगा। नहीं आया यार। अरे एफ नेट तो 0 होना। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों के बीच में तीसरा चार्ज आया करता था इक्विलिब्रियम वाला, याद कर। वही तीसरा चार्ज हमारा क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना दिया दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। बोल समझ में आया? अगर मैं बना दूं बेटा दोनों नेगेटिव के लिए, दोनों नेगेटिव के लिए, अगर दोनों नेगेटिव के लिए बनाऊं, ये देख मैंने कहा कि साहब ये हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज थे। ये कैसे हैं? दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है। हाँ, ओहो। तो देख बेटा क्या किया, नेगेटिव वाला ग्राफ तो ये था ना, तो पहले इसके लिए नेगेटिव वाला बना दे। देख ये बनाया, दोनों नेगेटिव बना रहा हूं। क्या ऐसा बनेगा इसके लिए? क्या इसके लिए भी बना सकता है नेगेटिव का? इसके जैसा ही बनेगा। एक तो यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। क्या मैंने फिर कहा कि दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो बीच में कहीं ना कहीं तो क्या आएगा? अरे कहीं ना कहीं तो 0 आना ही चाहिए। तो वो 0 कहाँ आ गया हमारा? ये देख यहां कहीं 0 आ गया। क्या कहीं ना, बड़ा यही सवाल एक आपसे पूछता है कि कई बार एक्सेलरेशन वेट पूछता आदमी का कि साहब आदमी का वेट बताओ। आदमी धरती से चांद पर गया, धरती से चांद पे गया, तो वेट का ग्राफ क्या होगा? होगा वो इस तरह से ही। लेकिन वेट को हम कैसा मेजर करते हैं बेटा? हमेशा पॉजिटिव। तो कहेंगे धरती पे ज्यादा बड़ा होगा और चांद पे छोटा होगा, और बीच में कहीं 0 होगा, बीच में कहीं 0 होगा। उसका भी यही सवाल था, उसमें ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। अब तो सोच के देख, अगर ये Q1 है और ये Q2 है, अगर बराबर बराबर होगा तो क्या ये पॉइंट बीच में आएगा? नहीं आया। अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो ये पॉइंट किसकी तरफ आएगा? छोटे वाले की तरफ। अरे किसकी तरफ आएगा? छोटे वाले की तरफ। अरे नहीं आया यार। यही बात क्या यहां समझ में आ गई मेरे को? ये मैंने कर लिया। अब मैं कह दूं एक पॉजिटिव ले ले। अब नहीं बना रहा तीसरा ग्राफ, तुम खुद बनाओगे रे भाई, मैं तो नहीं बना रहा। तुम सोल्व करना एक पॉजिटिव और नेगेटिव का, नहीं बनवा रहा हूं मैं। अब बात करते हैं, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड। एक रोड है हमारा, उस रोड के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं बेटा। देख हमने कहा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड के कारण से बात करते हैं बेटा। मैंने आपको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बातें पहले भी बता दी थी बेटा, और अब मैं फिर बता देता हूं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 3 तरीके का था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 थे हमारे। हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड के कारण से। देख सोच के देख, मैंने कहा कि सब ये हमारे पास एक रोड है। ये क्या है? एक रोड है। इस रोड को आपने कोई चार्ज दे दिया। क्या दे दिया? एक चार्ज दे दिया। इस चार्ज देने पर हमने कहा ये L इसका लेंथ था, और इससे किसी डिस्टेंस A पर एक पॉइंट लेना है। एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए बेटा?
फील्ड चाहिए। अरे क्या चाहिए यहाँ पर, इस ओ पॉइंट पर ई चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ फील्ड निकाल ले, तो वहाँ कोई चार्ज भी रखा होगा तो क्या फोर्स भी निकाल लेगा। अरे उड़ गए तोते भाई साहब। तो मैं कह दूं कि सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। अब फील्ड निकालने के लिए थोड़ी सी बात तेरे को सोचनी पड़ेगी। क्या तू बता, क्या लिखूं, क्या लिखूं फील्ड का वैल्यू? क्या बीच वाला डिस्टेंस ले लूं? नहीं, बीच वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे, क्योंकि क्या अलग अलग जगह के चार्जेस के लिए डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग है। इसका मतलब अलग अलग आएगा, इसका मतलब सांप का काम में लेना पड़ेगा। देख मैंने क्या कहा, मैंने कहा x पे जाके dx का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया। अरे कितने का तोड़ दिया, dx का तोड़ दिया। इस छोटे से dx के लिए छोटा सा dq लिख, dq लिखा लैम्बडा इंटू dx, लैम्बडा इंटू dx। हाँ ये बात चमकी यार, हमने कहा सब dq बराबर लैम्बडा इंटू dx आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम कहें इस छोटे से dq के कारण यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, तो वो छोटा सा de लिखा, वो लिखा k इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ जैसे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, वैसे छोटे छोटे टुकड़ों के लिए बात कर लेते हैं। बेटा क्या डी क्यू तूने निकाल लिया? अरे डी क्यू कितना, लैम्बडा इंटू डी एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। क्या सांप लगा दूं तो नेट ई आ जाएगा। नेट ई जो आएगा वो देख कहां से कहां तक, अरे पहला टुकड़ा कहां बना के, यहां बना के देख, यहां से पहला टुकड़ा ए पे, ए से लेके ए प्लस एल तक। क्या ये लिमिट हो जाएगी हमारी? बता के लैम्बडा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस का वन बाई एक्स होता है? अरे माइनस का वन बाई एक्स है तो मैंने लिख दिया वन अपॉन ए वन प्लस ये। अरे ये नहीं आया क्या बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन मैंने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, क्योंकि मेरे पास माइनस था, मेरे पास क्या था, माइनस था। ओ हो। तो साहब यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए से ए कट जाएगा, यहां से बचा के लैम्बडा इंटू एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ये किसका वैल्यू आया रे? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर बोल दिया जाता इस पर कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया तो लैम्बडा बराबर क्या लिखते रे? कैपिटल क्यू बाई एल लिख देते, तो आपके पास आंसर क्या आता? के इंटू कैपिटल क्यू ए इंटू ए प्लस एल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड निकाल लिया तो फोर्स भी निकाल सकते हो क्यू ई, तो मैंने लिख दिया क्यू नोड ई। अगर क्यू नोड होता वहां तो लिखता के इंटू क्यू नोड ए इंटू ए प्लस एल। बोल आया कि नहीं आया रे ये बात समझ में मेरा? तो साहब मैंने ये किसका वैल्यू निकाली है? यहाँ से हमने एक रोड के लिए फील्ड का वैल्यू निकाल लिया, पहला काम किया। ठीक, अगला काम करता हूं, ये रोड वाली बात समझ में आ गई मेरी। अब बेटा मैं कहूँ ये तो मेरा यूनिफॉर्म के लिए था, मैं एक बार छोटे सवाल करता हूँ। ड्यू टू पॉइंट मासेस, पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के कारण से एक बार दो चार एग्जाम्पल करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक चार्ज है, यहाँ है 4 कूलम, यहाँ है 2 कूलम। ठीक, आपसे कहा गया एक पॉइंट है यहाँ कोई भी ओ, यहाँ से ये डिस्टेंस है 1 मीटर। कितना है रे? 1 मीटर। और यहाँ से ये डिस्टेंस 1 मीटर। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ओ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ओ पे। तो सोच क्या करें, क्या ये प्लस का चार्ज है, क्या ये भी प्लस का चार्ज है? दोनों प्लस के हैं, इसके कारण से जो फील्ड आएगा क्या वो इधर आएगा? कितना आएगा बता दे? लिख रहा हूं के इंटू क्यू बाई 1 का स्क्वायर। बोल आया कि नहीं आया? मैं लिख दिया इधर की तरफ आया, इसके कारण से इधर आएगा, इस वाले के कारण इधर। तो मैं कह देता हूं माइनस के इंटू 4 अपॉन 1 का स्क्वायर। कितना बचा रे? माइनस का 2k। माइनस का 2 बचने का मतलब क्या इसके कारण से बचा, यानी यहां पर फील्ड बचा इधर की तरफ 2k। ये ई का वैल्यू। अरे आया कि नहीं आया?
इसी सवाल को मैं ऐसा बना देता, सोच के देख, अगर इस सवाल में ये पूछ लेता, ये ना पूछ कर मैं ये पूछ लेता कि बताओ वह पोजीशन बताओ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, वह पोजीशन बताओ, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, क्या एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर फील्ड का वैल्यू जीरो आएगा? यार फील्ड का वैल्यू अगर जीरो आएगा तो मैं क्या मान लिया, यहां से x मान लिया और यहां से 2 माइनस। क्या आपने फोर्स वाले सवाल किए थे, इक्विलिब्रियम वाले? ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, यहाँ फोर्स का नाम नहीं दिया, यहाँ किसका नाम दिया तुझे, फील्ड का नाम दे दिया। तो इसके कारण से फील्ड लिखूंगा k इंटू 2 अपॉन, यहाँ पर वो आएगी x स्क्वायर बराबर k इंटू 4, इसके कारण से इधर तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के ने के को मारा, 2 ने 2 को मारा, पूरे का अंडर रूट लिया, 1/x बराबर √2 अपॉन 2 माइनस एक्स, यहाँ से हुआ 2 माइनस एक्स बराबर √2x, तो x बराबर आ गया मेरे पास 2/1 प्लस √2, ये x का वैल्यू आया। ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बना रहेगा, अरे जीरो बन जाएगा यार, अरे क्या बन जाएगा, जीरो बन गया। अब सोच और सवाल करा दूं मैं पॉइंट के, कोई भी सवाल करा दूं, कुछ भी, टाइम पास बेटा, टाइम पास ले। मैंने एक स्क्वायर बना दिया, तुझे बोला यहां क्यू, यहां क्यू, यहां क्यू, यहां क्यू, बता सेंटर पे फील्ड कितना आएगा? अरे सेंटर पे फील्ड कितना आएगा, बोल 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 बोल। क्या इसके कारण से इधर आना चाहिए, क्या इसके कारण से इधर आना चाहिए, इसके कारण से इधर आना चाहिए, तो इसके कारण से इधर, क्या ई ई ई ई सारे ई ई ई ई ई ई ई ई आएंगे? क्या ई नेट बराबर जीरो? अरे ई नेट बराबर जीरो। क्या सोल्व कर लिया तूने? मेरे को करने की जरूरत ही नहीं थी। अब सोच इसकी बात करूं, ये बता दे, अब बता भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना, जीरो आएगा ना? नहीं, इसके कारण से इधर, इसके कारण से इधर, दोनों कैंसिल आउट हो गए। बात आई इस वाले के कारण से इधर और इसके कारण से इधर ही, तो आंसर आएगा 2e। तो आंसर लिखूंगा ई नेट बराबर 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई a बाई √2 का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अरे अगर मैं ऐसा लिख देता, ये माइनस का लिख देता, तो आंसर क्या आता, सोच के बता। क्या एक इधर की तरफ और आ जाता हमारा 2e, तो हम आंसर जो भी आया था उसमें क्या लिखते, 2√2e, ई को लिखते के क्यू स्क्वायर बाई a बाई √2 का होल स्क्वायर। मतलब ऐसे सवाल कोई भी हो, घोंचू सवाल, बिल्कुल टाइम पास है, कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है इनमें। तो क्या कर सकते हो बेटा आराम से, बोल आई बात समझ में, कोई भी कन्फ्यूजन है क्या? हाँ। और सोच, अगर मान लो जेई मेन के सवालों में कभी ऐसा आ गया, इस सवाल के लिए, रोड वाले सवाल के लिए क्या आ सकता है बेटा, क्योंकि वेरिएबल की चर्चाएं हमारी खास तौर से होती रहती है। किसकी बात होती रहती है? वेरिएबल की बात होती है। तो देख, वेरिएबल की अगर अपन बात करें तो किस तरह से हो सकता है रोड के अंदर, वो अपन बात करते हैं। देख, मैंने कहा ये रोड था, इसके लिए तुझे लैम्बडा बराबर लैम्बडा नोड इंटू एक्स प्लस नहीं, ऐसा नहीं दे रहा, ऐसा नहीं, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर दे दिया। अब बताओ, अब सोल्व करके, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस जहां लैम्बडा था वहां ये रख दे, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी क्यू आ गया। वही आपको डी ई लिखना है, डी ई लिखोगे के इंटू डी क्यू बाई जो भी है एक्स स्क्वायर। जो आंसर आए सोल्व कर लेना, वो तेरी इच्छा है। क्लियर हो गई कहानी बेटा? कोई लफड़ा लगा इसमें? मतलब कुछ भी सवाल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आपको दे दिया आप सोल्व कर सकते हो सीधा सीधा। अरे फोर्स निकालना हो, फील्ड निकालना हो, क्या फील्ड आ गया तो फोर्स भी निकाल सकते हैं बेटा? कोई लफड़ा है क्या फोर्स निकालने में? चलो, तो सब हमने ये इसकी बात कर ली। अब और सुने, मैं कहता हूँ, ये मैंने इसके लिए बात किया, मैं कहता हूँ बेटा मेरी चर्चा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट फाइनाइट वायर। डेरिवेशन हमारे काम का तो नहीं है, बट अपन को करना तो है ही, एक बार समझना है चीज़ को कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। देख कैसे सोल्व करना है बेटा हमको। हम क्या कहा, हमने कहा साहब हमारे पास एक चार्ज्ड वायर है, ये कोई वायर है हमारा
जो चार्ज्ड है, इस पे कोई ना कोई चार्ज दिया गया है, ये फाइनाइट वायर है, इस पे प्लस चार्ज दिया गया है और मैंने कह दिया लैम्बडा कूलाम पर मीटर। अरे क्या दे दिया मैंने? लैम्बडा कूलाम पर मीटर। ध्यान सुनना, लैम्बडा कूलाम पर मीटर। अब मैं बात कहूँ कि मुझे कहा गया कि साहब यहाँ से किसी डिस्टेंस ए पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट ओ पर आपको क्या चाहिए रे? फील्ड चाहिए। आपको क्या चाहिए? फील्ड चाहिए। तो देख क्या करा बेटा, मैं क्या किया, यहाँ से यार थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाता हूँ ताकि कोई पिच पिच नहीं हो, है ना। देख मैंने क्या कहा, सब मेरा वही रोड था ये एल। अब की बार मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया, सवाल वही है, हमारी बात वही करनी है। डिस्टेंस ए पे हमें क्या चाहिए? एक ओ पॉइंट है, वहाँ पर अपन को फील्ड चाहिए। तो क्या करूँगा बेटा, देख मैं कहूँ कि मैं यहाँ से वाई पे गया और डी वाई का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया बेटा। कितने का तोड़ा रे? डी वाई का। लैम्बडा कूलाम पर मीटर तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ही, हमने कहा हमने डी वाई का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। तो एक बात बता, इस छोटे से टुकड़े के कारण से क्या यहाँ कोई छोटा सा डीई फील्ड आएगा? देख देख देख, क्या छोटा सा डीई आया? क्योंकि यहाँ पर छोटा सा डी वाई के कारण से छोटा सा डी क्यू चार्ज है, वो कितना है? लैम्बडा इंटू डी वाई। हो, ये बात तो सही कही मास्टर ने यार, लैम्बडा इंटू डी वाई। साहब हम कहें कि बेटा ये एंगल जनरलाइज कर लिया, थीटा एंगल है हमारा। हमने क्या किया कि साहब इस ई को तोड़ लिया, इस ई का एक कंपोनेंट इधर ले लिया, वो आया डी ई कोस थीटा। इसको नाम दे दिया डीई परपेंडिकुलर। क्या दे दिया? डीई परपेंडिकुलर। इस वायर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था उसको ये नाम दे दिया। और जो ये वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचा होगा एक कंपोनेंट ये वाला, तो इसको नाम दिया ई पैरेलल विच इज डीई साइन थीटा। मेरे को तो यहाँ तक समझ आ गया, बोल तू बता आया कि नहीं आया रे? हमने कहा सब ई परपेंडिकुलर था, ई डीई कोस थीटा, ये समझ आ गया साहब। सब डी क्यू आया, इस डी क्यू के कारण से छोटा सा डी तो लिखेगा ना तू, वो डी कितना लिखेगा? के इंटू डी क्यू आएगा लैम्बडा इंटू डी वाई अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये ए है ये वाई, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सो हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे के इंटू डी क्यू बाई, क्या छोटा सा डी ई लिख लिया तूने? अरे नहीं आया यार, बोल आया कि नहीं आया? समझ आई कहानी? यहाँ तक मैंने समझा साहब, ये बात भी सही है सर। हम कहें कि साहब ये वाला चाहिए अपन को, हमको ई परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करते हैं पहले, डी ई परपेंडिकुलर। तो मैंने लिख दिया डी ई का वैल्यू, किसका वैल्यू रख दिया पहले यहाँ पर? डी ई का वैल्यू, के इंटू लेमडा इंटू डी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? देख ढंग से देख, थीटा को ये रहने दे, कोस थीटा रहने दे, थीटा में आंसर निकालते हैं हम लोग, ये कोस थीटा। यहां तक आ गई समझ में बात? अब आपने कहा कि सब यहां ये थीटा, देख यार यहां तक चला जा, यहां जाएगा तो ये एंगल कितना बन जाएगा? मान लिया ये थीटा 2 है और मान लिया ये क्या है? थीटा 1। यानी इस वाले से नीचे वाला एंगल तो थीटा 1, इससे ऊपर वाला एंड से बनने वाला एंगल क्या है? थीटा 2। तो बेटा थीटा 2 जो है वो थीटा 1 है, वो इसकी थीटा की एक लिमिट हो जाएगी। परंतु मेरे को तो एक चीज देखनी है, क्या यहाँ पर थीटा बदल रहा है? जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा थीटा का वैल्यू बदल रहा है, क्या वाई भी बदल रहा है? क्या 2 वेरिएबल है मेरे पास? तो पहले 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में बदलो पहले इसको। कैसे? देख बेटा ये तो y है तेरा, ये थीटा है और ये a है। क्या मैं लिख सकता हूं y बराबर a tan थीटा? नहीं आया यार, बोल आया कि नहीं आया? y बराबर a tan थीटा, तो y का वैल्यू यहां पुट कर दे। देख यहां पुट करेगा तो मैं लिख देता हूं अलग से करके, प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। y का वैल्यू पुट किया मैंने यहां इस जगह पे, तो मैंने इसमें से a कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बचा? 1 प्लस ये बचा रे, बचा कि नहीं बचा? और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूं, इसको नए फॉर्म में लिखता हूं यहां
डी ई परपेंडिकुलर के लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बोल लिखा। अब dy भी आना चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे बेटा। dy बराबर a इंटू टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कोस थीटा। देख सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, एक ए से ए कट गया, इसका इंटीग्रेशन करना है, तब जाके तेरे पास क्या आएगा, अरे ई नेट आएगा। तो मैं लिख दूं ई परपेंडिकुलर आएगा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट थीटा की, देख बेटा इससे नीचे तो है माइनस का थीटा 1 और इससे ऊपर कैसा है प्लस का थीटा 2, नीचे माइनस का थीटा 1, तो लिमिट लिखूंगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2। माइनस क्यों लगाया मैंने, इससे नीचे वाले एंगल को। अब आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो इस माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने माइनस यही पुट कर दिया लिमिट में। तो के लैम्बडा तो ऐसा का ऐसा है बेटा, के लैम्बडा अपॉन ए, ये तो ऐसा का ऐसा। अब बोल कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है आजकल, क्या माइनस का साइन होता है, नहीं नहीं, साइन का माइनस कोस होता, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। क्या होता है, तो साइन थीटा के लिए लिमिट लिख रहा हूं बेटा, ये थीटा 1 लिख दिया, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, क्योंकि माइनस ऑफ दिस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हमारे पास एक वैल्यू आ गया के लैम्बडा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये कौन सा वाला परपेंडिकुलर आया, ये वाला बेटा। क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर इसको सोल्व करोगे ई पैरेलल आएगा के लैम्बडा बाई ए कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। आपने बेटा यहां से दो फॉर्मूले याद करने हैं, दोनों यहां से आए थे। एक आएगा के लैम्बडा बाई ए कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। क्या समझ आ गई यहां तक की कहानी, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताओ बेटा। और सुन, ये हमने बेसिक बात कही, अब इसकी कुछ कंडीशंस है। पहले कंडीशन से पहले अपन इसके दो न्यूमेरिकल करते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल नाने नाने बेटा। ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप इसके न्यूमेरिकल कर पाओगे। कैसे न्यूमेरिकल है हमारे, देखना मैंने एक तो ये कह दिया, एक इसको रफ कर देता हूं पहले। ये वायर की अपन चर्चा कर रहे हैं, जो कंडक्टिंग वायर है हमारा, उससे जो निकाल रहे हैं वो था। तो ई परपेंडिकुलर तो आया हमारा के लैम्बडा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल जो आया वो आया के लैम्बडा अपॉन ए साइन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यानी ये बातें अभी अभी अपन ने पढ़ी। किसी वायर के कारण से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आया है। अब हमें क्या करना है, हमको एक सवाल करना, देख कैसे करना है। मैं एक चीज़ पूछूं आपसे बेटा, मैंने ये कहा कि सब ये कोई वायर है जिस पे प्लस का लैम्बडा कूलाम दे रखा है। आपको क्या दे रखा है बेटा, प्लस का लैम्बडा कूलाम पर मीटर। ठीक, सही बात है। आपसे कहा एक पॉइंट यहां है बेटा, कितने पे है, ए पे। अभी मैं सिंपल सवाल, और ऐसा कहा कि यहां से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 20 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 20 डिग्री, और यहां से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 40 डिग्री। क्या बना रहा है, 40 डिग्री। आपसे क्या पूछ लिया बेटा, आपसे सवाल इतना पूछा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सुनना, पहले ये प्लस, अरे वो जो वायर ऐसा था ना, वो मैंने ऐसा बना दिया डराने के लिए, कन्फ्यूज करने के लिए ना। तो मैंने कहा इस वायर के कारण से क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ आएगा। समझ, हमेशा इस वायर के परपेंडिकुलर ऊपर, यानी इसके परपेंडिकुलर। हाँ बेटा एक चीज होती, अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाला डर अंदर, ये प्लस वाला है तो ऊपर। हाँ चमकी साहब, चमकी बात ये। तो हम कहें ई परपेंडिकुलर का वैल्यू रखो
के लेमड़ा अपॉन ए साइन थीटा वन कितना 20 लिख दो, 20 प्लस साइन थीटा 2 40। इतना काम खत्म कर दिया। दूसरा बताओ ई पैरेलल किधर आएगा, इधर आएगा, ये तो इधर आया था हमारा ई परपेंडिकुलर, तो ई पैरेलल किधर, इधर आएगा कि इधर आएगा। अब तो सोच के देख, जितना बड़ा वायर है ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, जितना ये है क्या उतना यहां है, क्या एक्स्ट्रा यहां बचा, क्योंकि ये बड़ा है हमारा, ये वायर ज्यादा बड़ा है, तो इस वायर से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा इधर की तरफ, छोटे वाले की तरफ बचेगा। किसकी तरफ बचेगा, तो ई पैरेलल इधर आएगा, जो कितना आएगा देख बेटा, ई पैरेलल का वैल्यू लिखूं के लेमड़ा बाई ए साइन थीटा वन क्या लिखूं 20 कोस थीटा 1 कोस 20 माइनस कोस 40। ये आंसर आ गया। देख क्लियर हुआ क्या ये कहानी। मैंने एक सिंपल सा सवाल कराया इस चीज़ का, तो कि साहब मैं ऐसे सवाल को सोल्व कर सकता हूँ। क्या समझ आई। अब बेटा मैं थोड़े से अब सवाल कराऊँ आपको। देख क्या, ये एक बेसिक सवाल था मेरा, मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, बाकी सवाल तुम करोगे। ऐसे 50 सवाल हो सकते हैं बेटा, इसके कोई सवालों की अंत नहीं है इसके अंदर। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया, सर मेरे पास ये वायर है, कोई भी वायर है मेरा, इसको मैंने बेटा लैम्बडा कूलाम पर चार्ज दे दिया, लैम्बडा कूलाम पर मीटर, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, और ये आपको दिया गया है ए, ये कितना दे दिया आपको ए, हाँ ठीक है साहब बहुत बढ़िया। और क्या कहा कि साहब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और कह दिया ये जो एंगल 30 डिग्री बना और ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये भी कितना दे दिया आपको 30 डिग्री, और ये कितना हमारा ए साइड था, ये हमारा क्या है ओ पॉइंट। एक वायर था ऐसा, इस वायर के लिए हमने कह दिया ये ओ पॉइंट है हमारा, यहाँ ये ओ पॉइंट है, इससे हमें कहा गया ये ए साइड है, आपको बताना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोच के देख, सबसे पहले ई पैरेलल लिख बेटा, कौन सा लिखेगा ई परपेंडिकुलर। तेरे को सबसे पहले कहानी जो समझनी है ये समझनी नहीं है, आपको कहानी ये समझनी है कि θ1 और θ2 एंगल क्या हुआ होगा। तो बेटा देख, मैंने जो आपको डेरिवेशन कराया अभी अभी, उस डेरिवेशन में देखना, मैंने उस वायर के जो परपेंडिकुलर था वो वाला डिस्टेंस तो हमारा ए था, जैसे मैं लिख दूं ई परपेंडिकुलर, उसमें लिखूंगा के लेमड़ा बाई डी, और डी को क्या लिखूं देख, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज ये, क्या ये हमारा नीचे वाला था, इसको लिखूंगा ए कोस 30 डिग्री, ये आ गया, इनटू साइन, बोल अब साइन का वैल्यू θ1 का क्या लिखूं और θ2 क्या लिखूं, तू बताएगा मेरे को यार। देख θ1 θ2 क्या लिखें, हम ध्यान से देखना बिल्कुल, θ1 और θ2 का वैल्यू क्या होगा, हमें अगर वही निकालना, वही हमारी चाहत है। हमारी चाहत क्या है बेटा, θ1 और θ2 निकालना। तो देख कैसे निकालूं, मैं ये सोच कि मैं जब एंगल ले रहा था θ1 तो नीचे की तरफ लिया था ना रे, तो बेटा नीचे की तरफ लूं तो ऐसे घूमा, क्या यहां एंड जुड़ा, क्या हमारा यहां जुड़ा, नहीं चमका। ये एंगल कितना है 330 डिग्री। कितना लिखेगा, अगर तेरे को नीचे वाला, मैंने तेरे को जब डेरिवेशन कराया तो नीचे का एंगल नेगेटिव ले लिया था, अब नीचे वाला नेगेटिव एंगल ही लेके चलना है तेरे को, जो पॉजिटिव लेगा तू हमेशा, ये वाला एंगल तेरे को लेना है कि ये वाले एंड से कहाँ मिल रहा है, यहां पर मिला ये, तो ये कितना एंगल बना रहे 330 डिग्री। या मैं कह दूं, या मैं कह सकता हूं -30, अरे इससे ऊपर भी तो लिखा ना इसको, ये दिस इज, यहां से देख, यहां से ये -30, इस एंड से जुड़ने वाला एंगल -30 लिख सकता है या 330 लिख सकता है, नहीं आया यार, तो यहां मैं लिख देता हूं -30 एंगल, कुछ भी लिख दे आंसर एक ही आएगा। फिर लिखा θ2 की बात बेटा, θ2 भी यहीं से लेना था, ये ले, वो तो इधर ही लेना था, कितना आ गया 60 डिग्री। ये कहानी थी हमारे सवाल की, आया चमका बिल्कुल। तो बेटा ये हमने सवाल कर लिया जिसके अंदर हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए थे। क्या कोई कन्फ्यूजन है इस बात में? अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, मैं फास्ट करूंगा।
अब जो हमने पढ़ा था उसके लिए केस है हमारे, कंडीशंस। केस फर्स्ट की बात करें सबसे पहले बेटा, केस फर्स्ट क्या है कि सब इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो सोच के देखना, ये कहाँ से आ रहा होगा? इन्फिनिटी से। और कहाँ जा रहा होगा? इन्फिनिटी पे। यहाँ से किसी डिस्टेंस ए पे हमें पॉइंट ओ पे फील्ड चाहिए। क्या चाहिए रे हमको? पॉइंट ओ पे फील्ड चाहिए। तो सोच के बता, क्या ये वाला पॉइंट यहाँ से जुड़ेगा एंड पे तो कहाँ मिलेगा रे? क्या इन्फिनिटी पे जाके जुड़ेगा? ये भी इन्फिनिटी पे, तो ये भी 90 बन गया और ये भी 90। क्या θ1 बराबर θ2 बराबर 90 हो गया रे? तो कह दूं ई पैरेलल तो कितना हो गया? 0। ई पैरेलल कितना हो गया? 0। और ई परपेंडिकुलर कितना आया? इसके ऐसे वाला वो आया k लैम्बडा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, ये इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई ए। ये ई परपेंडिकुलर आया। और क्या आया? ये रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए, बड़ा अच्छी तरह याद होना चाहिए कि इन्फिनिटी के कारण से क्या होता है। दूसरा केस लिखा मैंने, केस नंबर सेकंड क्या लिखा कि सब सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर है। अगर सेमी इनफाइनाइट है, ऐसे ऐसे देख यहां तक, और यहां से किसी डिस्टेंस ए पर ओ पॉइंट है, इसको चार्ज दिया गया। अब बता, क्या ये वाला पॉइंट मिलाने के लिए तो तेरे को ये एंगल 90 बनाना पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला पॉइंट तो यहीं का यहीं बन गया। क्या नीचे एंगल गया ही नहीं? क्या θ1 बराबर 0, क्या θ2 बराबर 90? अरे नहीं आया यार, यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख देता हूँ। θ1 बराबर 0 एंड θ2 बराबर 90, तो क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो आएगा k लैम्बडा बाई ए, और नीचे क्या आएगा? k लैम्बडा बाई ए। इसके नीचे k लैम्बडा बाई ए। क्यों? ऊपर वाले वायर के कारण से फील्ड तो नीचे की तरफ बचेगा ना, नेट तो नीचे वाले कारण से तो कुछ था ही नहीं। अगर ऊपर जितना वायर है उतना ही वायर नीचे होता तो ये वाला हमेशा ही 0 होता। सिर्फ कौन सा बचता? ई परपेंडिकुलर वाला, पैरेलल वाला बिल्कुल भी नहीं बचता। ये हमने सेमी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की चर्चा कर ली। जल्दी जल्दी 2 सवाल कर लेते, खत्म हो जाता ये पोर्शन हमारा, फिर आगे वाले वायर्स पे चलेंगे हम लोग। देख अब मैं बात करता हूं कुछ सवालों की, इनके एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सवाल क्या है, तो कंडीशंस थी इसकी, वो सवाल क्या होते हैं। देख मैंने क्या कहा, मैंने कह दिया बेटा एक ऐसा स्क्वायर जैसा हमारे पास कोई वायर थे, चार्ज वायर, जिस पे लैम्बडा कूलाम पर मीटर, लैम्बडा कूलाम पर मीटर, माइनस लैम्बडा कूलाम पर मीटर और माइनस लैम्बडा कूलाम पर मीटर। ये हमारा सवाल है, आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, और ये वाला जो वैल्यू है साइड वो ए है। ये वाला वैल्यू क्या है हमारा? ए। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। पहले तो इतना सोच कि इस माइनस वाला जो वायर है, क्या उसके पहले ये बता मेरे को, अगर मैं अकेले वायर का निकालूं यहां पर अलग करके, ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना होगा रे? क्या इसके अनुसार ये ए है तो ये कितना? a/2। और सोच के देख, क्या ये सेंटर यहां से जो एंगल बनाएगा ये 45 ही बनाएगा? ये दोनों एंगल क्या बनाएगा रे? 45 क्या बनाएगा? 45 और 45। हाँ आया। अब सोच, इसके कारण से क्या फील्ड इधर की तरफ लगना चाहिए? एक तो आएगा ही नहीं। अरे ई पैरेलल कितना आएगा इसके कारण से? 0। ई पैरेलल 0 आएगा। ये बात श्योर है बेटा कि ई पैरेलल क्या आएगा? 0, क्योंकि ऊपर जितना वायर है उतना ही नीचे सिर्फ कौन सा बचेगा? ई परपेंडिकुलर। k लैम्बडा अपॉन a/2 साइन 45
प्लस साइन 45, क्या 2 साइन 45, 2 साइन 45, क्या साइन 45 1/√2, तो 2/√2, तो √2, तो ये 2 ऊपर चला गया तो 2√2 के लैम्बडा बाई ए। ये एक तार के कारण से, जैसे इसके कारण से बात करूं तो क्या फील्ड इधर की तरफ आएगा ई, सोच के देख, इसके कारण से क्या नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव वाला है ना, ये तो नेगेटिव, देख ये नेगेटिव, ये नेगेटिव वाले के कारण से भी इधर ही आएगा, तो इधर कितना हो गया, अरे 2e, इसके कारण से नीचे, क्या इसके कारण से भी, क्या 2e, क्या नेट e कितना हो गया, e नेट हम लिखेंगे 2√2e, और e कितना निकाला तूने एक वायर के कारण से, 2√2 के लैम्बडा बाई ए, यहाँ से होगा 2 2 4 4 8 8 के लैम्बडा बाई ए, खत्म कहानी। बड़ा को टफ था क्या सवाल, हाँ ऐसा ट्राइंगल के लिए कर ले, ट्राइंगल के लिए सोल्व कर ले यार, ट्राइंगल के लिए कर ले, मैं कह रहा हूँ ये ले, इसको प्लस बना दिया, ये ले सवाल नया बन गया, ये प्लस बना। अब बताइए नेट, क्या इसके कारण से और इसके कारण से यहाँ 0 हो जाएगा, इसके कारण से हमारा, अरे इसके कारण से इधर आएगा, क्या इसके कारण से भी इधर, क्या नेट हमारा जुड़ जाएगा, 2e हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। यहाँ तक तो मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सवाल का लेवल बढ़ा ले और थोड़ा सा सवाल आसान सा और करते हैं, आसान करते, टफ तो करते ही नहीं यार अपन, है ना, टफ सवाल नहीं करेंगे भाई, सभी राम लालो, सभी सुन लो। देखो बेटा क्या सवाल है, मैंने कहा कि एक वायर, ये मैं मैग्नेटिज्म में भी करवाता हूँ रे भाई, ये ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी तक और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा ओ, ये हमारा है ए और ये भी ए है, इस पे है लैम्बडा कूलाम पर मीटर, चार्ज है हमारा लैम्बडा कूलाम पर मीटर। मैग्नेटिज्म में हम चार्ज की जगह तक क्या बहा देंगे, इसमें करंट बहा देते हैं बेटा चार्ज की जगह। तो देख बेटा ओ पे फील्ड चाहिए, तो देख कैसे निकालूं, मैं पहले इस वायर अकेले की बात कर लेता हूं, तो सोच के देख, अगर मैं इस अकेले वायर की बात करूं तो यहां मेरा पॉइंट है, ये कितना मेरा बेटा ए है, ए और ये भी ए है, तो ये एंगल कितना हो गया रे 45, तो सोच के देख ये वाला तो 90 हो जाएगा, तो θ1 = 45 एंड θ = 90। देख देख ये 45 हुआ और ये कितना हुआ 90, क्यों, फिर से समझना बेटा, ये ए था ये ए है, तो क्या समझ में आ गया, आइसोस्केल ट्राइंगल बन गया एक तरह से 45, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इज 90, यहाँ ये क्या है 90 है। तो बेटा सबसे पहले मैं बात कर दूं, एक तो आएगा ई परपेंडिकुलर, इधर आएगा कितना आएगा, के लैम्बडा बाई ए साइन 45 प्लस साइन 90, उड़ गए तोते भाई साहब। एक आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये प्लस वाला था तो ऊपर बड़ा है तो नीचे रिजल्टेंट बचेगा, तो वो बचेगा ई पैरेलल, वो बचेगा के लैम्बडा बाई ए कोस 45 माइनस कोस 90। क्या कोस 90 तो आजकल 0 होता है, कोस 90 कितना होता है 0। तो देखो मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, मैं यहीं पे सीधी वैल्यूज रख रहा हूँ ताकि आपको सोल्व जल्दी हो जाएगा। इधर की तरफ आया, इसके कारण से कितना आया, के लैम्बडा अपॉन ए 1/√2 प्लस 1, एक आया इसके कारण से नीचे के लैम्बडा बाई ए 1/√2। ऐसे बेटा इस वाले से निकाल, इस वाले के कारण से परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और इसके जितना परपेंडिकुलर ही आएगा, चेक कर ले चाहे, जितना परपेंडिकुलर उसका आया था उतना ही इसका आएगा। इस वाले का बड़ा वायर इधर है तो इधर की तरफ बचेगा ई पैरेलल वाला, के लैम्बडा बाई ए 1/√2। देख ये वाले से ये वाला काट दिया, ये वाले से ये वाला काट दिया, बचा क्या, एक तो इधर की तरफ बचा के लैम्बडा बाई ए, एक ऊपर की तरफ बचा के लैम्बडा बाई ए, नेट कितना आया √2 के लैम्बडा बाई ए। नहीं आया, बोल समझ आई कि कहानी मैंने क्या पढ़ाया बेटा आपको। तो बेटा एक वायर के कारण से, स्ट्रेट वायर के कारण से हमने एक सवाल कर लिया जिसके अंदर अपन को जो करना था वो अपन ने अच्छी तरह किया। बोल कोई कन्फ्यूजन है इस बात में। अगला देख, अगला हेडिंग डाल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, एक रिंग के कारण से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देख कैसे बात करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, रिंग के कारण से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग की बात करें, और रिंग पे कहां पे बात करेंगे? ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग की बात करेंगे। जो रिंग है उस रिंग की एक्स के लिए बात करेंगे हम लोग। जैसे हमने कह दिया हमारे पास ये एक रिंग बनाया है बेटा, ये लो, ये रिंग बना दिया हमने बेटा। इसके लिए अपन बात कर रहे हैं, ये इसकी एक्सेस बना दी हमने। हम ये कहें कि ये इसका सेंटर O है एंड R इसका रेडियस है बेटा जी। इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे हम क्या चाहते हैं? फील्ड चाहते हैं। कहाँ चाहते हैं? P पॉइंट पे चाहते हैं। तो सोच के देख, इस पे वही है, कैपिटल Q चार्ज दे दिया, लैम्बडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे प्लस 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 बहुत सारे चार्ज रहे होंगे इस पर, काफ़ी सारे बेटा। यही चीज़ मैग्नेटिज्म में करोगे, वहाँ चार्ज की जगह आप करंट बहा दोगे। तो क्या करना है, ध्यान से देखना। इसके लिए मैं एक यहाँ छोटा सा एक टुकड़ा ले लेता हूँ, यहाँ छोटा सा टुकड़ा dl लेंथ का। और क्या ले लिया? dl लेंथ का। ऊपर रिंग का एक तार का टुकड़ा ले लिया मैंने छोटा सा, और कितने का ले लिया बेटा? dl लेंथ का मैंने तार का एक टुकड़ा ले लिया। तो बेटा तार का एक टुकड़ा लिया dl लेंथ के लिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ध्यान सुनना। इस dl लेंथ के लिए क्या छोटा सा dq लिख सकता हूँ? क्या लिखूंगा? लैम्बडा इंटू dl। और लैम्बडा बराबर क्या है रे? क्या लैम्बडा बराबर कैपिटल Q बाई एल है, या कैपिटल Q बाई 2πr लिख दूं? उड़ गए तोते भाई साहब, आधे तो प्राण निकल गए। सर ये क्या कर दिया? आया कि नहीं आया रे समझ में? इस छोटे से dl के कारण से क्या यहाँ छोटा सा de होगा? नहीं आया। ये एंगल मान ले थीटा है, ये एंगल क्या है हमारा? थीटा है। हम ये कहे कि साहब आपके पास यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है हमको, यहाँ x आ गया, ये छोटा सा de, ये छोटा सा de लिख, कितना लिखेगा? k इंटू छोटा सा dq अपॉन ये डिस्टेंस, ये कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमने कह दिया इसका स्क्वायर कर दे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। ओहो हो। और सुन और सुन और सुन, मैंने कहा दिस एंगल इज थीटा, है कि नहीं है? अब बता बेटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा de कोस थीटा, और एक नीचे आएगा de साइन थीटा। बोला आया कि नहीं आया? अब सुन, ये बात आपने कही सर, लेकिन एक बात सोच, क्या ये जो रिंग है, ऐसा समझना कि सब हमारे पास ये जो रिंग था, ऐसे ऐसे गोल रिंग है, ऐसा गोल रिंग है। जैसे मान ले मैं ऐसा बना रहा हूं, ऐसा ये रिंग था, इस रिंग के लिए ये एक्सेस है, ये एक्सेस है। ये क्या इस पॉइंट पर चाह रहे हो तुम लोग? अरे इस पॉइंट पे चाह रहे हो, जो एंगल यहां से बनेगा, ध्यान से देखना, ये जो बन रहा है, ये छोटा सा dq यहां बन रहा है, यहां से, तो उसका टुकड़ा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इधर की तरफ एंगल पे, इस वाले टुकड़े से भी एक इधर की तरफ जाएगा। भाई नीचे भी तो एक टुकड़ा हो सकता था यहाँ, इसके कारण से ऐसे जाता, उसका एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट ये, क्या ये वाले सारे कंपोनेंट का आउट हो जाते रे? अरे नहीं आया भाई साहब। हमने कह दिया, हमने क्या कहा? द dy कंपोनेंट de ऑफ y कंपोनेंट इज 0। नेट जो dy कंपोनेंट आएंगे वो क्या हो जाएगा? क्योंकि चारों तरफ ऐसे 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 चारों तरफ आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे? 0। नहीं चमका रे? क्लियर हो गया? हमने कौन सा बताया कि सब x डायरेक्शन का कंपोनेंट ही हमारा बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि सब ई नेट बराबर आएगा, इंटीग्रेशन कर दे, किसका करना है? de कोस थीटा का, de कोस थीटा का। अब बता, क्या थीटा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? सोच के देख, थीटा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? नहीं बदल रहा। बदल कौन रहा है यहाँ पर? थीटा नहीं बदल रहा, x बदल रहा है। नहीं,
तो क्या बदल रहा है, ये छोटा छोटा dl जो है बेटा, देख यहां लिख दे वैल्यू, ये लिखा de cos थीटा, तो de का वैल्यू लिखूंगा यहां से k इंटू, और dq का वैल्यू लिखूंगा यहां से लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, कोस थीटा का वैल्यू आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर एक्स भी कांस्टेंट है, यहाँ पर बाकी आर भी कांस्टेंट है, सिर्फ कौन बदल रहा है, डीएल बदल रहा है। इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेके एल तक। एल का मतलब कितना, अरे एल का मतलब है 2 पाई आर, एल बराबर 2 पाई आर। तो बड़ा इंटीग्रेशन कर दिया, लिख दिया मैंने के लेमडा इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या कर दिया, एल। और लेमडा बराबर क्या लिख सकता हूं, रे लेमडा बराबर क्यू बाई एल, एल ने एर को मारा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। जो वलय है उस वलय की एक्सिस पे जो आया था वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चमका साहब, चमका, बिल्कुल क्लियर हुई कहानी। ई का वैल्यू क्या हो, आपको खास तौर से इसमें यही ध्यान रखना है। जेई वालों के लिए आता है कई बार आधी रिंग का सवाल, ऐसे ये तो कर लिया मैं पूरी रिंग के लिए, आधी रिंग का ये वाला आता है बेटा। अब इसके अंदर इसको जीरो नहीं बना सकते आप। अब आपके पास तीनों कंपोनेंट्स आएंगे, ई एक्स भी आएगा, ई वाई भी आएगा और ई जेड भी आएगा। तीनों कंपोनेंट आएंगे। ये जेई वाले ट्राई करें इस सवाल को, यही सवाल आधी रिंग के लिए बात कर लेंगे तो सवाल कैसा हो जाएगा, सोल्व कर लेना बेटा। आगे बात करें, इसकी कंडीशंस की बात करते हैं हम लोग, जिनके सवाल हमारे सीधे सीधे बैठते हैं कई बार। कंडीशंस क्या है रिंग के लिए वो बात करते हैं बेटा। हमने कहा केस नंबर फर्स्ट लगा दो पहले। हमने कहा केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा। पहला केस क्या कहता है कि सब x बराबर 0, x बराबर 0। क्या x बराबर 0 होगा, तो फॉर्मूला लिख के देख। क्या फॉर्मूला मेरा E बराबर k इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अगर x को 0 बना दिया तो क्या ये पूरा का पूरा 0 हो गया रे? अरे नहीं आया यार, क्या आ गया? क्या दिस इज द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ रिंग? उड़ गए तोते भाई साहब। सोच के देख, सोच के देख। अरे जब x 0 हो गया, तेरे पास x 0 हो गया, तो क्या ये सेंटर ही तो आ गया यार। यहां आ गए हम लोग। सब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारा? 0। ये हमारे रिंग के सेंटर की चर्चा कर ली कि सब सेंटर पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये केस नंबर फर्स्ट की बात आ गई बेटा। दूसरी बात सुने, दूसरी कहा मैंने केस नंबर 2। आसान सी बात कह रहा हूं कि सब x बराबर इंफिनिटी है। जब x का वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहां पर ये सोच के देख, यहां x की पावर जनरल हमारे 3 दिख रही है अपन को। 2 से 2 को काट भी दे तो 3 दिख रही है, यहां 1। तो क्या नीचे x स्क्वायर आ गया? क्या बहुत दूरी पर e का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंफिनिटी पर भी क्या हो जाएगा? 0। यानी फोर्स भी क्या होगा वहां पर? फोर्स इज 0। सब फोर्स भी 0 हो जाएगा। ये बात भी चमकी हमको। और सुन, तीसरी कंडीशन, केस नंबर 3, ये आपको काम आती है। क्या कंडीशन होती है बेटा? फॉर मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसके लिए एक ग्राफ बताया गया। ग्राफ कैसा बना बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये E है हमारा और ये x के साथ में जो ग्राफ बनाया गया कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ बनाया हमने। ये किसका है?
इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ ग्राफ बनाया, जहां पर ये वो पॉइंट है हमारा जहां पर E का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ऐसा ही पॉइंट एक नीचे मिलेगा जहां पर नेगेटिव में क्या है हमारा E का वैल्यू, मैक्सिमम। अब बेटा मैक्सिमम और मिनिमा के लिए DE बाई DX बराबर किसके होना चाहिए, 0 के लिए। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 0 के बराबर पुट करो और आपको जो वैल्यू मिलेगा x का वो मिलेगा प्लस माइनस r बाई रूट 2, यानी ये वो वैल्यू है, यहाँ पर माइनस r बाई रूट 2 होगा और यहाँ पर प्लस का r बाई रूट 2 होगा। ये वो पॉइंट्स होते हैं हमारे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या होती है रे, मैक्सिमम होती है मैग्नीट्यूड में। क्लियर होगी। एक इधर की तरफ, यानी मैं एक अगर रिंग हूँ, मैं अगर एक रिंग हूँ तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इधर जाऊँगा तो, और इधर जाऊँगा तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नहीं चमका क्या बोल यार, समझ आ गई यहाँ तक की कहानी। तो सब हमने कह दिया, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने चर्चाएँ कर ली। बहुत बढ़िया, सब मज़ा आया। ओके, अब अपन बात करें बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है। अरे जो मैक्सिमम वैल्यू आई हमारी, वो मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है उसकी तो चर्चा करो। यहाँ पर मेरे पास बेटा कई सारे जेई के सवाल है एडवांस के, जो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये नीट वालों की खास तौर वीडियो देखते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी उनको। नीट वालों की ऐसे गणित रहती है बाहर, है ना। हाँ, तो मैंने कहा x बराबर प्लस माइनस r बाई रूट 2, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारे पास किसका वैल्यू मैक्सिमम होता है रे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है यार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू r बाई रूट 2 पुट कर देंगे किसमें, इस वाली वैल्यू में, तो आपको वहां से मैक्सिमम वैल्यू इसका मिल जाएगा। आ गया बात समझ में। एक दो सवाल, एक जेई टाइप का सवाल, ये मेंस लेवल में है आज, तो वो देख क्या सवाल है, वही एसएचएम का सवाल। ये बार बार आ सकता है एसएचएम का सवाल, ऐसा नहीं कि एक ही बार मिलेगा आपको। ये एसएचएम का सवाल बार बार मिलेगा बेटा। देखो कैसे, हमने कहा कि सब हमारे पास एक रिंग है, ये क्या है हमारा, एक रिंग है बेटा। ये रिंग है, ऐसा हमने कह दिया कि सब इस रिंग का एक सेंटर रहा होगा। हमने कह दिया यहाँ इसको प्लस का चार्ज दिया गया है। अरे कैसा चार्ज दिया गया है, प्लस का चार्ज दिया गया है। सेंटर पे एक माइनस का क्यू चार्ज रख दिया, सेंटर पे क्या रख दिया, एक माइनस का क्यू चार्ज रख दिया जिसका मास m है। आपसे कहा गया ये जो सेंटर पे मास रखा उसको स्लाइडली ऐसे थोड़ा सा खींचो, थोड़ा सा खिसकाना है, थोड़ा सा खिसका के छोड़ो। तो बेटा जैसे ही इस रिंग पे इस चार्ज को मान लो यहाँ खिसका के ले आए, x किसका के ले आए, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अरे नहीं आया यार, क्या नेगेटिव पे फोर्स उल्टा लगता है पॉजिटिव का। अरे देख सोच, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर तुझे कह दिया जाए ये प्लस क्यू है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। अगर यही कह दिया माइनस क्यू है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, सही बात है यार। तो इस पे फोर्स किधर लगा, ओहो क्या रीस्टोरिंग लगा रे। अरे कैसा लगा, रीस्टोरिंग लगा। बस आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमें क्या लगाया, F बराबर माइनस का फोर्स बताओ कितना लिखूं। मैं लिखूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू माइनस का लिख दिया मैंने साथ में ना, माइनस का क्यू लिखा है तब माइनस आ गया हमारे पास। अब देखो x तो बहुत छोटा है तो इसको तो खा जाओ यहाँ से, तो यहाँ बचेगा आर क्यूब, यहाँ क्या बचा आर क्यूब। तो F बराबर माइनस का क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ये F आ गया। टाइम पीरियड अगर तेरे को निकालना है तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। ये k कौन सा, ये वो वाला k, तो जो ये k ये वैल्यू पुट कर दो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्या समझ आ गई कहानी है। ये मेरे पास सवाल आ गया किसके लिए, इस कहानी। अब तुम्हारे लिए मैं एक सवाल छोड़ूंगा, वो नीट में भी नहीं आता है, खास तौर से जेई में ही आता है। देखो किस तरह का सवाल है, वेरिएबल सवाल है बेटा। आपसे कहा कि सब हमारे पास एक रिंग है, क्या है हमारे पास बेटा, एक रिंग है। देखो एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल। देख बेटा हमने बोला कि एक सेंटर से लगाते हुए एक रोड रख दिया हमने, क्या रख दिया, रोड रख दिया। ठीक है साहब, ये जो रोड रखा
इस रोड पर भी कोई ना कोई चार्ज दिया गया है। इस रोड पर भी क्या दिया गया है, इस पे जो चार्ज है वो लैम्बडा कूलाम पर मीटर है और इस पे है प्लस का क्यू चार्ज। पूरी रिंग पर चार्ज कैसा है बेटा, प्लस का क्यू चार्ज है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है यहां पर भी हमको चार्ज दे दे। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द फोर्स ऑन रोड। रोड पे फोर्स कितना लगेगा, रोड पे फोर्स कितना लगेगा उसकी अपन को चर्चा करनी है। तो किस तरह से अपन चर्चा करेंगे, देख बेटा वेरिएबल की कहानी आ गई। रोड की तेरे को लेंथ भी दे दिया है उसने। क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि सब x पे जाओ, बहुत आसान से x पे जाओ, dx का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लो। क्या dx टुकड़े पे छोटा सा dq लिख सकता है तू? अरे dq कितना लिखा, लैम्बडा इंटू dx। अरे नहीं आया यार, क्या dq लिख दिया? क्या इस रिंग के कारण से यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना रहा, वो रहेगा k इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या ये रिंग के कारण से फील्ड था? क्या यहां पर जो फोर्स लगेगा छोटा सा df वो लिखेगा dq इंटू ई? अरे क्यू इंटू ई एफ बराबर क्यू इंटू ई, तो क्यू लिखूंगा लैम्बडा इंटू डी एक्स इंटू ई के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करना, कहाँ से कहाँ तक करेगा? अरे एक्स का वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके एल तक। ये किसका वैल्यू आ जाएगा तेरे पास, एफ नेट आ जाएगा। करेगा कैसे वो तेरे को आना चाहिए। यही बात आपके गणित वालों को आती है, नीट वालों को नहीं आती है। x को एक चीज मान लेना, मानकर इसका सॉल्यूशन करना है, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या मानोगे, ऐसा मान लेना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कोई टी स्क्वायर मान लेना, फिर उसका सॉल्यूशन करना, डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल का सवाल कराया बेटा। अगला लिखे हेडिंग, नया जो हेडिंग है, अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। देखो हमने कहा अगली बात इसको ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को, फिर आगे क्या नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे हालांकि ख़त्म तो नहीं हुआ आसानी से, क्योंकि जेई वाले सवाल बहुत बच रहे हैं। मैं बहुत कम करा रहा हूँ, जेई मेंस वाले एडवांस वाले सवालों पे ज़्यादा नहीं जा रहा, एडवांस पे नहीं जा रहा ज़्यादा मैं, है ना। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग या पार्ट ऑफ द रिंग, पार्ट ऑफ द रिंग। डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं रे मैं इसकी, तुम ही करना। पार्ट ऑफ द रिंग की बात कर रहा हूं जिसमें सेमी सर्कुलर और सारी की सारी रिंग हमारी आ जाएगी। कैसे, देख मैंने कहा बेटा मेरे पास एक ये रिंग है, ये रिंग का टुकड़ा है, जैसे दिल का टुकड़ा वैसे रिंग का टुकड़ा है। हमने कह दिया इस पे कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, हमने कह दिया लैम्बडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस पे, लैम्बडा कूलाम पर मीटर। बहुत बढ़िया सर। आर इसका रेडियस है, हमने इसको एक सिमेट्रिक जैसे बना लिया यहाँ पर। इसका टोटल एंगल अल्फा बोल दिया, तो इसको बोल दूं α/2, दिस इज α/2। बोल होगा कि नहीं होगा। तो अब जो है इसका मुझे डेरिवेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि यहाँ से, कहाँ से, कहीं से भी ले लो, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा का एक टुकड़ा तोड़ूंगा, यहाँ एक छोटा सा लेंथ आ जाएगा, वो आएगा आर डी थीटा। तो यहाँ छोटा सा डी क्यू आएगा लैम्बडा इंटू आर डी थीटा, उसके कारण से छोटा सा डी ई आएगा इधर, वो आएगा के इंटू लैम्बडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। नहीं आया यार। हम क्या करेंगे बेटा, अब हमने कहा कि इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट ये वाला आएगा, यह आएगा डी ई। यहाँ से थीटा लिया मैंने, देख यहाँ से थीटा लिया, यहाँ से नहीं चमका क्या, यहाँ से मतलब एक काम कर, थीटा यहाँ से ले ले, थीटा यहाँ से लेके डी थीटा इधर तोड़ दिया, तो ये थीटा आ गया, तो डी ई कोस थीटा बोल दिया हमने। सब हमने कहा जो ई नेट आया वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस
थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, -α/2 से लेके α/2 तक। मैं तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ई नेट आएगा हमारा 2k λ/r sin α/2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा इसके लिए कि सब आप रिंग का टुकड़ा कहीं भी हो, कभी भी आपको रिंग के टुकड़े के लिए बात करनी हो तो आप ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसमें अल्फा इज द एंगल मेड बाय द सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग टू द सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल की रिंग बनी है, 1/4 या जो भी एंगल की बनी है। अब बता, अगर मैं कह दूं सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो थीटा बराबर कितना आएगा हमारा, क्या 180 आएगा कि नहीं आएगा। अरे थीटा सॉरी अल्फा बराबर 180, तो लिख दिया आंसर 2k λ/r। अगर मैं कह दूं रिंग का मैं कह दूं कि सब 1/4 रिंग होती, 1/4 रिंग होती है, यहाँ से कोई रिंग होती, यहाँ से रिंग होती, लिमिट लगा देता 0 से लेके या फिर 90 तक या 90 से 0 तक, जो होता वो लगा देता। अगर मुझे 1/4 रिंग का पता करना होता तो थीटा का वैल्यू कितना लिख दूंगा 90, अल्फा का वैल्यू क्या लिख दूंगा 90, तो साइन α/2 आ जाता हमारा। क्या हमने ये चीज़ कर ली रे। अरे कहाँ तक, कहीं तक कोई दिक्कत आई किसी को। चलो बेटा, इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर इतना ही है। डिस्क के लिए, स्पेयर के लिए, इनके लिए खास तौर से नीट के सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके जेई में सिलेबस में ज़रूर है, इसलिए मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको, ध्यान रखें। तो बेटा अपने वीडियो को आप शेयर और लाइक करते रहें, साथ के साथ में अपने नए दोस्तों के साथ में, ताकि सब लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे और सब लोग हमसे जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, उसके लिए आप सबको शेयर करते रहें। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। ओके।